हमारे बल्लू भाई ने माफ़ी मांगा है सार्वजनिक रूप से अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और आप लोगों के प्यार, माया, दुलार और आशीर्वाद से मैं भी बहुत खुश और सुखी हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत अभाव था दोस्तों। लगातार मैं 4 से 5 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उसके अलावा फैमिली में भी समय देना होता है। बाहर कोई मांगलिक कार्य होता है, वहाँ जाना है। परिवार में कोई शोक का वातावरण निर्मित हो गया है रिश्तेदारी में, तो वहाँ जाना होता है। तो ये बाहर आना जाना लगातार चल रहा था और फैमिली में भी कुछ समस्या थी दोस्तों। और उसके अलावा मैं 4 से 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ 2-4 बातें ऐसी हुई है हमारे इंडस्ट्री में जिस पर मुझे लगा कि मुझे अपनी राय भी प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरा ओपिनियन देखना सुनना पसंद करते हैं, तो उन्हें वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी हमारे इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर बहुत सारे कलाकार एकत्र हुए और एफआईआर भी दर्ज हुआ बहुत सारे तमाम गानों पर, लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं हुआ। अभी भी लगातार हर रोज़ डबल मीनिंग गाने परोसे जा रहे हैं, एल्बम के रूप में यूट्यूब में आ रहे हैं दोस्तों। देखने सुनने को ये सब चीज़ें मिल रहा है, तो ये बंद नहीं हो रहा है। जिस लिए ये मुहिम छेड़ी गई थी, शुरुआत की गई थी अजय नेताम जी के द्वारा, यशवंत साहू जी के द्वारा और हमर कल्चर वाली जो बहन जी हैं उनके द्वारा, और भी तमाम यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अश्लीलता के विरोध में वीडियो बनाया, और तमाम बड़े कलाकार थे जो आज से 15-20 साल पहले जाने अनजाने में कोई अश्लील गीत गा लिए थे या उस पर एक्ट कर लिए थे, तो उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगी, जो इतने साल पुराने। लेकिन करंट में जो कलाकार काम कर रहे हैं, इस तरह के गीत बना रहे हैं, वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे। लेकिन अभी हमारे बल्लू भाई ने माफ़ी मांगा है सार्वजनिक रूप से अपने दर्शकों से, अपने चाहने वालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। भले देर से ही सही, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगा। उन्होंने अपने उस वीडियो में कहा है, माफ़ी वाले वीडियो में, कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके गीत संगीत को पसंद करने वाले जितने भी फ़ैन हैं, फॉलोअर हैं, प्रशंसक हैं, अगर कहीं भी उनकी वजह से कोई उनका दिल दुखा है तो वो माफ़ी चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन्हें एक ढीठ व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन आज उन्होंने इस तरह से जनता जनार्दन से माफ़ी मांगा, तो ये साबित हुआ कि वो भी एक अच्छे इंसान हैं। तो बल्लू भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको सत नमन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। माफ़ी मांग लेना चाहिए, इससे कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि इससे आपका कद और बढ़ेगा, है ना। कई बार जाने से अनजाने से, भले आपकी नीयत बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन अगर उस पर जनता को आपत्ति हो रही है तो उस गाने को आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपने भूत में, अपने अतीत में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, तो उसी तरह का कंटेंट आप बनाइए। अच्छे गाने गाते हैं, आपको सुनने वाले लोग लाखों में हैं, तो उनके लिए आप अच्छे कंटेंट बनाइए, है ना। ये डबल मीनिंग वाले गाने मत बनाया कीजिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि अनजाने में आपने बनाया होगा, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना आपका उद्देश्य नहीं रहा होगा, ऐसा इरादा नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है, और जिसके लिए आपने माफ़ी मांग ली है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपने जो क्षमा प्रार्थना की है उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं, तो उसके लिए तो हम आपकी प्रशंसा अवश्य करेंगे, है ना। हमेशा टांग खींचना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए।
कोई अपनी गलती मान रहा है तो बिल्कुल उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। देखो भल्लू भाई, गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है ना। हम इंसान हैं, गलती तो होगी ही। इंसान का जन्म लिए हैं तो हम कितने भी फूंक फूंक कर कदम रखें पर गलतियां हो जाती है, जाने से अनजाने से। बड़ा आदमी वो है, समझदार व्यक्ति वो है जो समय रहते अपनी गलती को मान ले, उसे स्वीकार कर ले और सुधार ले, है ना। आपने वो काम किया है, समय रहते आपने क्षमा मांग ली और आपने ये वादा किया है कि आप आगे से जो भी कंटेंट लाएंगे वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरी होगी। तो ये इसके लिए आपकी प्रशंसा बनती है और मैं हृदय से आपकी प्रशंसा करता हूँ, है ना। लेकिन एक मुझे शिकायत है, अभी जो एक अमलेश नागेश जी का वीडियो आया था, रोस्ट वीडियो, फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, वो तो कॉमेडी उनका कंटेंट है, कॉमेडी बनाते हैं, तो उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी जाति, धर्म या समाज का अपमान कर रहे हैं या किसी आराध्य का, किसी श्रद्धेय का, किसी परम पूज्य बाबा जी का अपमान कर रहे हैं। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि पिछले दिनों जनवरी से लेकर अभी तक मई महीने तक जो 4-5 महीने में हमारी छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसी को फोकस करके उन्होंने वीडियो बनाया था, है ना। और किसी का भी नाम उन्होंने नहीं लिया है। वो वीडियो देखने वाले भले समझ जाएंगे कि किस पर इनका व्यंग है, कटाक्ष है, समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है ना। ना तो उन्होंने आपकी मूवी का नाम लिया, ना ही उन्होंने महेंद्र महेश्वर जी का नाम लिया, ना ही उन्होंने परम पूज्य बाबा जी का नाम लिया, ना ही हॉस्पिटल का नाम लिया। तो किसी चीज़ का जब नाम नहीं लिया तो फिर उन पर ये आरोप लगाना, लांछन लगाना कि उन्होंने अपमान किया है, सतनामी समाज का अपमान किया है, परम पूज्य श्रद्धेय बाबा घासीदास का अपमान किया है, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल की जगह उन्होंने शौचालय की बात कर दी। अरे भाई, उन्होंने तो मूवी का नाम भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा खोली में लेके आ जा और शौचालय बनाएंगे हम, उस मूवी से जो भी पैसा कमाएंगे। तो जब वो खोली लेके आ जा मूवी आपकी है ही नहीं, तो शौचालय बनाएंगे, ये भी आपका कैसे हो सकता है। थोड़ा सोचना चाहिए था ना। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उनका मजाक आपको पसंद नहीं आया है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं उस बात के लिए। अगर आपको उनका मजाक पसंद नहीं आया है तो आप बिल्कुल आपत्ति कर सकते हो, लेकिन ये आरोप लगाना कि उसने एक पर्टिकुलर समाज को अपमानित किया है, बाबा जी का अपमान किया है, ये गलत है। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने अच्छे से वीडियो को देखा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये सिर्फ एक फनी वे में बनाया गया वीडियो कंटेंट था, और जो अभी 4-5 महीने में जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो उतार चढ़ाव इंडस्ट्री में आए हैं, उसी पर केंद्रित था उनका वीडियो। किसी का अपमान करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था उस वीडियो में। ये कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है वो समझ जाएगा, है ना। इसका विरोध वही करेंगे जिसके पास बुद्धि नहीं है। समझदार व्यक्ति इस वीडियो का विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, खासकर किसी का अपमान किया है ये सोचकर। हाँ, मजाक हुआ है और मजाक पर्टिकुलर व्यक्ति पर किया गया है, जितने भी हैं, समाज पर या किसी आराध्य पर नहीं हुआ है। तो इसको लेना, अपने तरफ से सोच लेना, ये तो मूर्खता है मेरे हिसाब से, है ना। और शौचालय को कौन है जो खराब नज़र से देखता है। हॉस्पिटल की वैल्यू है, मैं मानता हूँ, लेकिन शौचालय अगर बना रहे हैं तो इसमें भी बुरी बात क्या है। अगर शौचालय बनवाना बुरी बात है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि हमको भारत शौच मुक्त करना है। हर घर में शौचालय बनना चाहिए, जगह जगह। खुले में शौच नहीं होना चाहिए, खुले में शौच मुक्त हमें भारत चाहिए। तो शौचालय का निर्माण करवाना कहाँ से गलत है। अगर शौचालय निर्माण भी अगर उन्होंने कह दिया है और शौचालय को सामने रख कर कोई मूवी बनाता भी है तो क्या गलत है। हम आगे चलकर शौचालय बनाएंगे। तो मैं तो आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि
जो हॉस्पिटल आप बनाना चाहते हो ना, तो वो ना बनाकर आप शौचालय बनाइए। क्योंकि हॉस्पिटल बनाओगे तो उससे आम जनता को क्या ही फायदा होगा, क्योंकि आप निःशुल्क तो नहीं बनाओगे, आप शुल्क लोगे। आपने ये कह दिया है कि हम आधे कीमत में इलाज करेंगे, है ना। जो भी हॉस्पिटल बनेगा उसमें आधे कीमत में इलाज होगा। अब मुझे बताइए, रायपुर शहर में इतने हॉस्पिटल हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, तमाम हॉस्पिटल हैं, और कहीं का रेट आईसीयू का 50,000 है, तो कहीं का 1 लाख है, तो कहीं का 10,000 5,000 भी है। तो आप जो हॉस्पिटल बनाओगे वो किस हॉस्पिटल से कंपेयर करते हुए बनाओगे, किसकी तुलना में बनाओगे, है ना। ये चीज़ तो क्लियर नहीं है ना। पैसा लेंगे ये क्लियर है, आधी कीमत में आप इलाज करोगे ये क्लियर किया है। जब भी अस्पताल बनेगा तो आधी कीमत में आप ट्रीटमेंट करोगे। तो एक बार ना आप लोग जो हॉस्पिटल बनाने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी लिख दीजिए कि जब हॉस्पिटल बनेगा तो हम आईसीयू का चार्ज इतना हज़ार लेंगे, प्राइवेट जो रूम अगर आप लेते हो तो उसका अलग, जनरल वार्ड का कितना लोगे, ये सब भी आप मेंशन कर दोगे तो लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये कितना सस्ता अस्पताल बन रहा है ना। तो ये कर सकते हैं अगर आप अस्पताल ही बनाना चाहते हो। नहीं तो अस्पताल के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाना ये बहुत गलत बात है। ये कभी नहीं करना चाहिए कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाया जाए। देखिए, लोग ना बहुत जल्दी भावनाओं में बहकते हैं, क्योंकि उनका अपने आराध्य के प्रति इतना लगाव होता है कि बाबा जी के नाम से बनने वाला है अस्पताल, ये सोचकर बहुत सपोर्ट कर देते हैं लोग, है ना। बल्कि समझ नहीं पाते कि बाबा जी को आगे करके लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये लोग नहीं समझते, ये सीधा समझते हैं कि अब बाबा जी के नाम से बन रहा है तो हमको सपोर्ट करना है, चाहे वो व्यक्ति आगे बनाए या ना बनाए, उससे आम जनता को फायदा हो या ना हो। हमारा आराध्य का नाम बीच में आ गया है तो हमको उनको सपोर्ट करना है। तो ये सोच बन जाती है लोगों की। तो ये किसी की भावनाओं से खेलने वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मूवी बनाना चाहते हैं बनाइए, आप अस्पताल बनाना चाहते हैं बनाइए, शौचालय बनाना चाहते हैं बनाइए, जो आप बनाना चाहते हो बनाइए, पर किसी आराध्य का नाम अभी से मेंशन मत करिए। ये किसी समाज विशेष की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, जाने अनजाने। आपका मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम, पर इससे कहीं ना कहीं लोग अपने आराध्य के प्रति क्योंकि समर्पित होते हैं तो उनका झुकाव होता है। अभी कई लोग एफआईआर कर रहे हैं अमलेश नागेश के प्रति सिर्फ ये सोचकर कि उन्होंने उनके आराध्य का अपमान कर दिया है, उनके समाज का अपमान कर दिया है, जबकि उन्होंने अपने वीडियो में एक भी बार ना बाबा जी का नाम लिया, ना ही किसी समाज विशेष का नाम लिया। लेकिन आपकी बातों में आकर अब जगह जगह एफआईआर हो रहे हैं। सोचना नहीं है लोगों को, क्यों नहीं सोचते मुझे समझ नहीं आता। एक बार वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, वहाँ पर किसी भी समाज पर कमेंट टिप्पणी नहीं की गई है। वहाँ पर केवल जो कैरेक्टर हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, उन पर थोड़ा सा व्यंग किया गया है, कटाक्ष किया गया है, थोड़ा फनी वे में वीडियो बनाया गया है। इस चीज़ को समझना चाहिए लोगों को, है ना। तो कृपया इसको भी क्लियर कर दीजिए और बेवजह का आरोप मत लगाइए, और बिल्कुल किसी की भावनाओं के साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। ये मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि बिल्कुल भी किसी भी जाति समाज के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हर समाज अपने आराध्य के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है, तो उनके नाम को आगे लाकर अपना उल्लू सीधा करना बहुत गलत बात है। और पहली बात तो किसी के आराध्य को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, है ना। मत लाइए। फिलहाल जब आप बना लें तो बिल्कुल रखिए, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं। भाई बाबा जी ने इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, हम तो उनको हमेशा आदर करेंगे ही, और सारी दुनिया करती है भाई, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ करता है, क्योंकि बाबा जी ने वैसा आदर्श रखा है तो वो तो सब फॉलो करेंगे। तो उनका नाम लेकर आप जन भावनाओं को भड़काइए मत कि फलाने व्यक्ति ने अपमान कर दिया, फलाना व्यक्ति चाहता ही नहीं कि ऐसा हो। नहीं, आप ये क्लियर कीजिए ना कि इससे जनता का क्या हित है,
क्योंकि अस्पताल तो ऑलरेडी सैकड़ों अस्पताल है, रायपुर में कमी नहीं है अस्पताल की। आप अस्पताल बना के क्या ही भला कर लोगे, है ना। रेट अगर आप मेंशन कर दोगे ना हर चीज़ का कितने तक हो सकता है, तो एक बार लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितना सस्ता अस्पताल आप बना रहे हो, है ना। वैसे अब तो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने वो जो कार्ड बनाया है आयुष्मान कार्ड, उससे भी लगभग 5 लाख तक का इलाज ऐसे भी हो जाता है। कई अस्पताल हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड चलता है ना। सभी जगह तो मैं नहीं कहूँगा, और रायपुर में तो एम्स भी है और वहाँ के और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ पर निःशुल्क इलाज हो जाता है। तो इसमें तो मुझे कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती अस्पताल बनाने में। हाँ, अगर आप शौचालय बनाएंगे तो इससे लोगों का बहुत भला होगा, क्योंकि रायपुर इतना घना बसा हुआ है कि हर चौक चौराहे में क्या है, शौचालय नहीं है। और पुरुष तो जहाँ भी सुनसान जगह थोड़ा सा भी दिखा तो वो अपना जो भी उसको मलमूत्र का विसर्जन करना है वो कर देता है, लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हर 1 किलोमीटर में या आधा किलोमीटर में, 500 मीटर में, 200 मीटर में अगर आप शौचालय बनाने का प्रण ले लो तो वो बहुत अच्छा होगा और उसमें सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि शौचालय भी जगह जगह बनना कोई बुरी बात नहीं, इससे स्वच्छता ही बढ़ेगी। खुले में लोग ना विसर्जन करके शौचालय का उपयोग करेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है, बनना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसको मेंटेनेंस करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता, जबकि अस्पताल को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत खर्चा आएगा। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि क्या बनाना है, और अगर अस्पताल बनाना ही है, एकदम ये पक्का इरादा कर लिए हैं, तो कृपया जनहित में ये भी जारी कर दें कि क्या चार्जेस होंगे आईसीयू के, जनरल वार्ड का, प्राइवेट वार्ड का, और जो ब्रेन का ऑपरेशन होगा उसका क्या रहेगा प्राइस, और जो हार्ट का होगा, किडनी का होगा, लीवर का होगा, और भी जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं उसकी आप क्या प्राइस लोगे, क्या कीमत लोगे, क्या फीस होगी, सब कुछ मेंशन कर दो, तो उससे आम जनता को एक आइडिया हो जाएगा। नहीं तो बाद में पता चल रहा है अस्पताल तो बन गए और फीस लगभग हाई फाई ही है, तो क्या मतलब, है ना। तो ये चीज़ अभी से क्लियर होगा तो लोगों को एक अनुमान हो जाएगा कि कितना सस्ता बन रहा है, उस हिसाब से वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है बल्लू भाई, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपने टीम से भी इस बारे में सोचने के लिए कहिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपकी आज जो आपने माफ़ीनामा दिया है अपने वीडियो के माध्यम से, माफ़ी मांगा है आप जनता से, उसके लिए तो मैं दिल से आपकी प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया। जब भी गलती हो जाए तो ऐसा मान लेना चाहिए, इससे व्यक्ति का बड़प्पन झलकता है, उसकी अच्छाई झलकती है, उसके संस्कार झलकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, जो डोले लेके आजा के टीम है उनको क्या हॉस्पिटल बनाना चाहिए या शौचालय बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। और आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।